जितने भी पेड़ हैं इस मंदिर के प्रांगण में, जो भी पेड़ है वो सारे पुराने पेड़ हैं, नया कोई नहीं है यहाँ पर। नया क्यों नहीं? इतने यहाँ पर करोड़ों की संख्या में आज तक बीज गिरे होंगे, लेकिन नए बीज जो है यहाँ वृक्ष नहीं बनते हैं। तिल के उस टाइम जो है ना, तिल की फसल यहाँ पर खड़ी थी। मतलब ये देवदार के पेड़ तिल हुआ ये करते तिल हुआ करते थे और ये खड़ी फसल जो भी थी यहाँ पर, तो उन्होंने उनसे जिद की। एक उनके हाथ में जो स्टिक थी, जो छड़ी थी, कि ये जिस भी लकड़ी की छड़ी है, ड्राई थी वो, तो मैं इसको यहाँ गाड़ रहा हूँ ज़मीन में, ये सुबह तक हरी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, ये जो तिल है, ये तिल जो है ये सुबह तक देवदार बनना चाहिए। अच्छा। और जब दूसरे दिन वो यहाँ आए तो तब तक यहाँ पर जो है शिन्नू, हमारी भाषा में कहते हैं, शिन्नू का पेड़ यहाँ खड़ा था। अच्छा। जो अभी लगभग 10 साल पहले गिर चुका है। अच्छा। और ये पेड़ जो हैं, ये पेड़ जितने भी हैं ये उसी समय के हैं, ये पुराने पेड़ हैं, ये देवदार के उस टाइम के पेड़ उसी समय के ये पेड़ हैं। इस समय मैं न्योटा भदरवा में हूँ और आपको बताऊं कि यहाँ पर प्राचीन सिब्बी नागदेव का मंदिर है। क्या मान्यता है इस नाग मंदिर की और क्या क्या खासियत है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मंदिर के पुजारी इस समय मेरे साथ है अनूप कोतवाल। अनूप जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कितना पुराना ये नाग जी का मंदिर है? जी नमस्कार देव ठाकुर जी। मंदिर वैसे तो मान्यताओं के अनुसार इसका कोई रिटर्न में तो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जो दंत कथाओं के अनुसार है, लगभग 700 साल से पुराना ये मंदिर है। जी 700 सालों से यहाँ पर जो है ये मेला चलता आ रहा है। और आज ये मेला जो है ये 3 महीने तक मंदिर बंद रहता है। जैसे मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति पे पूरे नाग देवताओं के जितने भी मंदिर हैं वो बंद हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार नाग देवता उस टाइम नाग लोग चले जाते हैं, पताल लोग चले जाते हैं, और 3 महीने के वास के बाद इस टाइम वो अपना वापस धरती पे आते हैं। तो आज इनका धरती पे आगमन है और धरती पे आगमन के लिए इनका जो है इस दिन को मनाया जाता है। आज ये न्योटा में भी एक मेला है और न्योटा के साथ साथ ऊपर सुबारदार एक जगह यहाँ से सामने है, वहाँ पर सुबार नाग का भी मेला है। और ये सुबार नाग और सिब्बी नाग जी जो है ये आपस में पिता पुत्र हैं। अच्छा जी। तो ये मेला जो है, ये मेला काफ़ी समय से यहाँ लग रहा है। मुझे यहाँ इनकी सेवा करने का लगभग 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया। अच्छा। करीब 13 साल की उम्र थी तो मैं तब से जो यहाँ के पुजारी हुआ करते थे, मेरे ताऊ जी थे गौरी लाल जी, और मैं उनके साथ एक सेवादार के नाते चलता था। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी यहाँ पुजारी रहे और आज मुझे भी यहाँ पे सेवा करते हुए 30-32 साल हो गए। अनूप जी, थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए कि यहाँ पर नागदेव का वास कैसे हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला कि 600-700 साल पहले का ये मंदिर है? 700 साल पुराना मंदिर। इतिहास इसका यह है कि जब ये मंदिर यहाँ पर, जब भगवान जी यहाँ प्रकट हुए थे, ये जो सिब्बी नाग जी है ये यहाँ पर प्रकट नहीं हुए थे। ये साथ में दरिया है, नीरू दरिया से ये प्रकट हुए थे। अच्छा। कहा जाता है कि उस टाइम एक गडेरिया था जो अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, और भेड़ बकरियाँ चराते चराते जब उनका मन हुआ कि मैं स्नान करूँ, तो स्नान करने के लिए वो दरिया में उतरे। जैसे दरिया में उतरे तो दरिया से जो भगवान जी है वो उनकी पीठ पर आकर के सवार हो गए। शायद उनको डर भी लगा। उन्होंने पूछा भाई कौन हो, क्या है? तो भगवान जी ने कहा मुझसे डरने की ज़रूरत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवता हूँ। तो बोले देवता है तो आप मेरी पीठ पे क्या कर रहे हैं? तो कहीं मैं यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जब इन्होंने पूछा कि मैं कहाँ आपको लेकर के जाऊँगा, भगवान जी ने कहा आप जहाँ लेकर के जाना चाहते हो, जहाँ आपकी इच्छा है मुझे वहाँ लेकर जाओ। जहाँ आप पहली बार रेस्ट करोगे वहाँ पर पानी होगा। अच्छा। और उसके बाद दूसरी बार जहाँ आप रेस्ट करोगे, जहाँ थक जाओगे, तो वहाँ मेरा वास होगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे वो चलते चलते यहाँ आए। तो यहाँ ये दूसरी जगह, इससे पहले नीचे रोड में ही, रोड सही उन्होंने रेस्ट किया था। वहाँ आज भी चश्मा है, वो पानी आज भी वहाँ पे पीने का पानी, आज भी पानी है। और उसके बाद जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जब यहाँ से उनको जो गडेरिया थे उन्होंने यहाँ से ले जाने की कोशिश की कि किसी तरीके से मैं इनको अपने घर ले जाऊँ, भगवान जी को मैं बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ के जाऊँगा। मतलब यहाँ पर वो सेकंड टाइम रुके? यहाँ सेकंड टाइम रुके थे। तो उसके बाद फिर यहाँ से जो है उनसे भगवान जी उठाए नहीं गए। तो फिर उन्होंने जिद की कि भाई मैं कैसे आपको मानूँ, आपका कोई तो प्रमाण देना पड़ेगा क्या भगवान है। तो उस टाइम बताया जाता है कि ये जो आज आप पुराने दियार के पेड़ देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि तिल के उस टाइम जो है ना, तिल की फसल यहाँ पर खड़ी थी। मतलब ये देवदार के पेड़ तिल हुआ करते थे? तिल हुआ करते थे। और ये खड़ी फसल जो भी थी यहाँ पर, तो उन्होंने उनसे जिद की। एक उनके हाथ में जो स्टिक थी, जो छड़ी थी, कि ये जिस भी लकड़ी की छड़ी है, ड्राई थी वो, तो मैं इसको यहाँ गाड़ रहा हूँ ज़मीन में, ये सुबह तक हरी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, ये जो तिल है, ये तिल जो है ये सुबह तक देवदार बनना चाहिए। अच्छा। और जब दूसरे दिन वो यहाँ आए तो तब तक यहाँ पर जो है शिन्नू, हमारी भाषा में कहते हैं, शिन्नू का पेड़ यहाँ खड़ा था। अच्छा। जो अभी लगभग 10 साल पहले गिर चुका है। अच्छा। और ये पेड़ जो हैं, ये पेड़ जितने भी हैं ये उसी समय के हैं, ये पुराने पेड़ हैं, ये देवदार के उस टाइम के पेड़? उसी समय के ये पेड़ हैं।
आज ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर खेती हुई थी, यहाँ पर तिल उगाए गए जो है ये फसल वाली ज़मीन थी, ये उपजाऊ ज़मीन थी, यहाँ पर खेती की जाती थी। यहाँ पर तिल उगाए गए थे। बिल्कुल। और तिलों का देवदार पेड़ ये बन तिल के देवदार बन चुके हैं। गया। क्या बात। जी। और आज भी आप देखेंगे जितने भी पेड़ हैं इस मंदिर के प्रांगण में, जो भी पेड़ है वो सारे पुराने पेड़ हैं, नया कोई नहीं है यहाँ पर। नया क्यों नहीं? इतने यहाँ पर करोड़ों की संख्या में आज तक बीज गिरे होंगे, लेकिन नए बीज जो है यहाँ वृक्ष नहीं बनते हैं। तो वो क्या कारण हुआ कि पेड़ों से बीज गिर रहे हैं और ज़मीन से लेकर नया पेड़ नहीं होगा? नया पेड़ नहीं उगेगा, ये तो भगवान की कृपा है, वो क्यों नहीं उगने दे रहे हैं। लेकिन आज भी जो आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं वो सारे पुराने पेड़ देख रहे हैं। पुराने हैं। और अगर कोई मान लीजिए कि अगर मुझे कोई पेड़ लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, वो लग जाएगा? लगा सकते हैं। वो जो आप प्लांटेशन करोगे वो तो लग जाएगा, लेकिन जो पेड़ से बीज गिरता है वो नहीं लगेगा। अच्छा। वो यहाँ कहीं नहीं लगेगा। और यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में ये जितना भी पुराना जंगल है, यहाँ जितनी भी लकड़ी यहाँ टूट फूट होती है, इसको यहाँ से या तो शमशान घाट पे ले जाया जाता है, या फिर यहीं जलाने के काम आती है। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है, इसके कहीं नहीं ले जा सकते आप। अच्छा अनूप जी, द्वार के पास जो है एक बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि महिलाएं जो है वो नागदेव के अंदर नहीं जा सकती, प्रवेश वर्जित है और फेरे भी नहीं लगा सकती। तो इसमें भी कोई मान्यता है? कहा जाता है कि जो भगवान जी अंदर विराजमान हैं ये बाल ब्रह्मचारी हैं, ये अनमैरिड हैं। ठीक है। इनकी कोई नागिन नहीं है, इनकी कोई धर्मपत्नी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है महिलाओं का आना, उनका प्रवेश वर्जित है। अच्छा। प्रवेश वर्जित माना गया है। तो अगर कोई महिला जाना चाहे अंदर तो? सबसे बड़ी बात यह है, जो गांव की बहुएं हैं, बहू के लिए तो प्रवेश वर्जित है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। बेटी जो है बेटी दर्शन करती है। अच्छा, बेटी जा सकती है, बेटी दर्शन करती है। ठीक है। बहू दर्शन नहीं कर सकती है, बहू दर्शन नहीं करती है। और जो मंदिर है, मंदिर नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा पत्थर का मंदिर है, इसमें कहीं लकड़ी नहीं है, कहीं कोई कील नहीं है। अच्छा। ये उस टाइम में इस मंदिर की जब चिनाई की गई है तो ये चिनाई उड़द की दाल, जिसे हम माँ की दाल कहते हैं, माँ की दाल से इसकी चिनाई हुई है। अच्छा। और ये नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा पत्थर है, पूरा का पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर। जिस समय हम भी अंदर गए तो अंदर तो ठंड सा माहौल है, अंदर ठंडा माहौल है। इसकी दीवारें जो है लगभग 1.5 मीटर से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है दीवार की, इससे 1.5 मीटर से ज़्यादा इसकी मोटाई है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि 3 महीने के बाद मंदिर खुला है, 3 महीने के बाद आज ये मंदिर खुला है। कल बैसाखी का मेला है, बैसाखी से एक दिन पहले ये मंदिर खुल जाता है। इसका जो मेला है इसको पास मेला कहते हैं। तो आज पास के दिन ये मंदिर खुला है और इसलिए अंदर जो है ठंडक ज़्यादा महसूस हो रही है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि घने जंगल के बीच में है और धूप ज़रा कम लगती है, उस वजह से भी अंदर ठंडक है। और कोई मान्यता आसपास में कोई पेड़ पौधों की या किसी और की? हमारे गांव में एक हमारे मेंबर पंचायत हैं, इसी वार्ड के मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ एक लगभग 7-8 साल पहले एक वृक्षारोपण किया था उन्होंने। अच्छा। और क्योंकि ये नाग देवता का मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो उसमें यहाँ पर कोई भी जो है जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है वो पेड़ यहाँ पर नहीं लगता है, महिला पेड़ नहीं है। उन्होंने एक एप्रिकॉट का पेड़ यहाँ लगाने की कोशिश की थी और जब उस पर 4 साल के बाद उसने फल देना शुरू किया तो उसने अपना जो है प्लम का उसने उस पर फल देना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी मान्यता है यहाँ पे कि मतलब फीमेल पेड़ यहाँ कोई नहीं आप पूरे मंदिर के प्रांगण में कहीं भी देख लेंगे, यहाँ पर आपके जो भी मिलेंगे वो पुरुष ही मिलेंगे, वो महिला लिंग में पेड़ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर नागदेव से कोई कुछ मांगेगा तो वो तो देंगे ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज के समय का जो युवा है वो कितना मानता है इस सब में? भगवान जी जो है, भगवान जी हर किसी की जो सच्चे दिन से मानता है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इसलिए जो है हमारे यहाँ का लोकल युवा तो मानता ही है। आप यहाँ आज भी मेले में भी देखेंगे बुज़ुर्गों से ज़्यादा यहाँ आपको बच्चे और नौजवान ज़्यादा ही दिखेंगे। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो आज क्योंकि ये मेला है और मेले के दिन जो है ये बात करना बहुत ज़रूरी होगा। एक कुसंगति जो है हम लोग देख सकते हैं मेलों में, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा सेवन होता है, लेकिन आप यहाँ इस मेले में आए हैं तो आप, मैं ये कहूँगा आपसे एक राउंड आप मार करके देख लेना, आपको बहुत लिमिटेड लोग यहाँ मिलेंगे जो नशे की हालत में होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई नशे में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भगवान जी की जो है ना, भगवान जी की कृपा ऐसी है, भगवान जी की मान्यता है यहाँ की ऐसी, लोग इनको मानते हैं इतने अच्छे तरीके से, नशा करके बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। और मैं इसी माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहूँगा कि इस समय आज अगले 3 दिन तक मेले कंटिन्यू चलेंगे भद्रवा में
मैं पूरे भद्रवा वासियों से निवेदन करूंगा, एक विनती करूंगा कि कम से कम इन दिनों को तो हम छोड़ें, इन दिनों पे जो है नशा मुक्ति की तरफ हम चलें और नशा छोड़ेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने बच्चों के जीवन को सुधारेंगे, अपने परिवार के जीवन को सुधारेंगे। बहुत शुक्रिया अनूप जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और देखिए ये न्योटा भदरवा सिब्बी नाग मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और अनूप जी ने कहा कि 700 से 800 साल पुराना है ये मंदिर। आप भी कृपया करके यहाँ पर आइए, एक बार ज़रूर आइए और नागदेव के दर्शन कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अंदर के दृश्य कैमरा में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप आइए अंदर मंदिर में, आप 1 घंटा बैठिए, जी भर के नागदेव के दर्शन कीजिए, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नागदेव का भक्त होगा वो न्योटा भदरवा में आएगा और प्राचीन इस नाग मंदिर के दर्शन ज़रूर करेगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।